हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरी। यूजीसी की हर बात कोमल मैम के साथ। यूजुअली हमारे इस चैनल पे बीएड टीचिंग एग्जाम्स को, गवर्नमेंट एग्जाम्स को, 12th के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, इस तरह की डेडिकेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहती हैं। तो वीडियो को आज ही लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बेल आइकन दिख रहा है आपको, उसको क्लिक कर दो सो दैट नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल सके। अदरवाइज आपसे कोई वीडियो मिस हो जाएगी तो आप हमें मत कहिएगा कि आपसे वीडियो मिस हो गई, अब हम क्या करें। आज के वीडियो में जो नोटिफिकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हरियाणा में टैट एग्जाम की इंपॉर्टेंस है, उसी तरीके से राजस्थान में एक REET एग्जाम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रीजन बिहाइंड दिस कि जैसे हमारे हरियाणा में कैंडिडेट बहुत ज्यादा डेडिकेटली वेट करते हैं HTET के आने का, सिमिलरली राजस्थान में बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं रीट एग्जाम जो हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके आने का। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मैं पहले ही क्लियर करना चाहती हूँ। इसके बिहाफ पे आपको कोई जॉब नहीं मिलती है, आपको इसके बाद स्क्रीनिंग एग्जाम प्लस इंटरव्यू देना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द कितनी वैकेंसीज आ रही हैं एंड उनका क्या सिनेरियो है। ठीक है, बेसिकली जो राजस्थान का अगर ये टेस्ट भी आप बोलोगे तो दैट इज ऑल्सो एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट। राजस्थान एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये भी फॉर टीचर। ठीक है, तो इसको भी आप स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी के टर्म्स में ही आप काउंट करोगे, लेकिन हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्टेट जॉब्स होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। क्योंकि राजस्थान का कैंडिडेट सोचता है कि मैं राजस्थान में एक अच्छी खासी जॉब ले लूं, तो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, लेवल 3 के लिए एक एग्जाम नहीं कंडक्ट किया। तो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए क्या सिनेरियो रहेगा, क्या फीस रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। एलिजिबिलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे होते हैं, स्पेशल एजुकेशन कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, उनको ये डाउट होता है कि अगर वो ये कर रहे हैं ड्यूरिंग कर रहे हैं वाले टाइम में क्या वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी नोटिफिकेशन की, इसका फॉर्म आउट हो चुका है 16 दिसंबर 2024 को इसका फॉर्म आउट हो चुका था। इसकी जो लास्ट डेट है 15 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। लेवल 1 लेवल 2 एग्जाम के लिए ये अभी कंडक्ट किया जा रहा है। लेवल 1 में जो आपको क्लासेस दी जाएंगी वो 1 to 5 क्लासेस के लिए होगा। लेवल 2 के लिए जो आपका होगा 6 to 8 क्लासेस के लिए होगा। अगर आप 2 फॉर्म भरते हैं, आप एक फॉर्म भी भर सकते हैं, 2 फॉर्म भी भर सकते हो और दोनों भी भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म 1 भरते हैं, लेवल 1 का अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी जो होगा 550 आपकी पेमेंट होगी जो आपको देनी पड़ेगी। लेवल 2 का भरते हैं तो सिमिलरली 550, बट अगर आप दोनों फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 750 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज अ फीस लेके ये सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सारा लिंक वहीं पे है। अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, 2 चीज मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहला एलिजिबिलिटी एंड सेकंड कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स में हमें किस चीज का ध्यान रखना है। अल्टीमेटली सारा फॉर्म बता देगा कोई भी, पेपर पैटर्न क्या है, ये वो सब कुछ, लेकिन किस चीज का ध्यान रखना है जिससे आपका जो फर्दर रिजेक्शन ना हो, उसके चांसेस आपके बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं बात करती हूँ डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो कहा जाता है। पासपोर्ट साइज फोटो में आपको ध्यान रखना है कि वो पासपोर्ट साइज फोटो आपकी 3 महीने से पुरानी फोटो ना हो। अगर आपकी फोटो 3 महीने से पुरानी होगी तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका रिजेक्शन वहां पे हो सकता है। अगर आपका क्लियर भी हो गया तो कहीं पे भी आपके रिजेक्शन को किसी भी तरीके से किया जा सकता है रिजेक्ट। ठीक है, दूसरा जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, सपोज आप अपनी आईडी अपलोड करते हैं तो आईडी में यहाँ पे 4 आईडी आप अपलोड कर सकते हैं। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड एंड पासपोर्ट। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके डॉक्यूमेंटेशन में नेम है वही आपको अपने कार्ड पे होना चाहिए। जैसे मेरे साथ एक यूजुअली प्रॉब्लम आया था जब मैंने एक एग्जाम दिया था, गवर्नमेंट एग्जाम, उस टाइम पीरियड पे। तो मेरा जो नाम है मेरी मार्कशीट में दैट इज कोमल गुप्ता एंड मेरे एक आधार पे नाम था ओनली कोमल या कोमल रानी आई थिंक। तो सर ने वहां पे चेंज था जिसकी वजह से वो लोग वहां पे एंट्री नहीं देते और बाद में भी व्हेन यू आर गोइंग टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वहां पे आपके कैंसलेशन चांसेस हो जाते हैं। तो जो भी आपका सरनेम है, चाहे वो रानी, कुमारी, कोई कुछ भी है, तो बोथ आर सेम। अगर आपका कोई आईडी कार्ड, सपोज 4 आईडी कार्ड में से जिस आईडी कार्ड पे आपका सेम है, आपको वही रखना है, वही अपलोड करना और वही लेके जाना है। ठीक है, उसके अलावा 3rd आपकी सिग्नेचर। ठीक है, 4th आपके जो है एजुकेशनल लाइक क्वालिफिकेशन, 10th, ग्रेजुएशन, 12th एंड बीएड की जो डिग्री है। 4th आपका जो होता है कास्ट सर्टिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड, अगर आप हो कास्ट कैटेगरी में तो आपके लिए रिक्वायर्ड है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी में है तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तो ये दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू नो, और उसमें से क्या करना और क्या नहीं करना ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? हम कर रहे हैं तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? हम ये कर रहे हैं क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं लेवल 1 के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। लेवल 1 के लिए 5 एलिजिबिलिटी है। नंबर 1 पे है, अगर आप 12th क्लास कर चुके हैं 12th क्लास कर चुके हैं विद 50% मार्क्स प्लस 2 ईयर का आपने डीएलएड किया हुआ है, कर चुके हैं, कर चुके हैं या कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, 12th में आपके 45% मार्क्स है बट आप जो डीएलएड कर रहे हो या कर चुके हो वो एनसीटीई से कर रहे हो, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अच्छा, ऊपर वाले में मैंने एनसीटीई क्यों नहीं बोला? क्योंकि बहुत सारे सेंटर भी डीएलएड कराते हैं इसी वजह से, ठीक है, तो वो भी वहां पे मान्यता होगी उनकी। थर्ड नंबर पे, अगर किसी के 12th में 50% मार्क्स हैं और उसने 4 साल का एक एलिमेंट्री कोर्स आता है बीएलएड, तो अगर 4 ईयर का आप बीएलएड कर रहे हो या कर चुके हो तो भी आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है, अगर आप 12th में 50% आपके मार्क्स हैं और आपने जो है 2 ईयर का स्पेशल एजुकेशन में कर रहे हो या कर चुके हो, बोथ द केसेस आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फिफ्थ, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है देन यू आर लाइक कंप्लीटेड 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन, कर रहे हो या कर चुके हो, यू ऑल्सो फिल द फॉर्म। आई थिंक क्लियर फ्रॉम माई साइड? यस, एक थम्स अप कर दो, एक लाइक कर दो। लेवल 2 में क्या होगा? लेवल 2 के भी 5 लेवल इन्होंने दे रखे हैं। पहला नंबर, आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस 2 ईयर का कोई भी डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में, कर रहे हो या कर चुके हो, तो आप कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, आपका कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया है, मास्टर आपने किया है, आपकी 50% मार्क्स है, आपने उसके बाद बीएड किया है, देन यू ऑल्सो कर रहे हो, कर चुके हो, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ जब आप बीएड वाला टाइम है। कोई बच्चे ये कहे मैम हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ हम कर सकते हैं, आंसर इज नो, ठीक है। ग्रेजुएशन में कुछ भी, बीटेक, बीएससी, बीसीए, बीए, कुछ भी, नर्सिंग, कुछ भी आपने कर रखा हो, दैट इज बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है, ग्रेजुएशन 45% से है एंड 1 ईयर आपने बीएड किया है, क्योंकि मैंने खुद अपने टाइम पे 1 ईयर किया है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इसमें मैंने अपीयरिंग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी 1 ईयर बीएड है ही नहीं। फोर्थ, 12th में 50% मार्क्स हैं, बीएससी, बीएड, कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, लेकिन कर रहे के दौरान आप 4th ईयर में होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी भी सेमेस्टर में आप फिल कर सकते हो, 4th ईयर में अगर आप होगे तो आप इसको फिल कर सकते हो, या फिर आपका पास होना चाहिए। फिफ्थ है, आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है विद 50% मार्क्स एंड आप अब स्पेशल एजुकेशन कर रहे हो या कर चुके हो, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आई थिंक मैं कामयाब रही अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करने में। अगर आप इसी का वीडियो पार्ट 2 चाहते हैं जिसमें मैं पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न विद स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज और, ये जो है वैकेंसी राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।